और आजकल के महाराज जीजू कुछ ऐसे हो गए कि ससुराल ज्यादा प्यार तो ससुराल में डर ही रहा। अच्छा एक बार का दृष्टांत हमें याद आ गया, माफ करें कोई जीजा ना कोई गाँव को होवे, कोई है तो नहीं है। अच्छा अगर होवे तो हम आपकी बात नहीं कर रहे, हम और किसी की बात कर रहे हैं। एक दृष्टांत याद आ गया तो हम आप लोगों को बताए दे रहे हैं कि आजकल महाराज अच्छा आजकल ये कलयुग की दशा है, बड़े गौर से सुनना कि आजकल लोगों को अपने घर से प्यारा ससुराल लगता है। हाँ एक समय की बात के महाराज एक जीजा रहे एक जीजा रहे सो वे अपने ससुराल में गए और महाराज जब ससुराल में गए तो मन में जो विचार बनाए कि गए कि ससुराल में अब की बार कुछ भी हो जाए लेकिन 10-15 दिन तक पहले तो घर नहीं है। अब जो विचार बनाए गए, अब महाराज जब विचार बनाए गए तो ससुराल में पहुंचे तो पहुंच करके एक बात और बताएं कि जब भी ससुराल में जाओ तो जाए से पहले महाराज जीजन की बड़ी खातिरदारी करी जाए। हाँ अगर ससुराल में दमाद जाए पिंटू भैया, हाँ अगर ससुराल में दमाद जाए तो बड़ी खातिरदारी करी जाती क्योंकि ससुराल का सबसे मेन मुखिया दमाद ही होते। अब वे जीजा जो रहे वे महाराज अपने ससुराल में गए, अब जाए के बाद में ससुराल में उनकी सास रहे, साली रहे, सरेज रहे, सारे रहे, सब रहे, लेकिन मन में विचार क्या बनाए कि कछु हो जाए लेकिन 10-15 दिन तक पहले तो घरे लौट के आने नहीं है। अब महाराज पहुंचे ससुराल में, जो पहुंचे सो सास ने, सारी ने, सारे ने, समाज ने, सबने बड़ो सम्मान करो, खूब सम्मान करो। अब एक दिन सम्मान तो खूब करो, अब जब एक दिन होएगा दूसरो दिन हो तो दूसरे दिन पहले दिन से थोड़ा कम हो गया, अब जब कम हो गया तो तीसरो दिन हो, अब महाराज दाऊ तक कम हुई और सारी मन में सोचन नहीं कि तो जीजा आओ तो आओ लेकिन जो जाए भी तो नाम ही नहीं ले रहा आया तो लेकिन ये जाए नहीं तो सारी ने सोची कि हमें लगा जो जीजा ऐसे जाइए नहीं तो हमें कुछ उपाय करने से, तो सारी ने क्या करो क्या महाराज जब चौथा दिन आया तो सवेरा हुआ, सारी ने उठाओ बैग और जो बैग उठाओ जीजा पूछने लगे कहाँ जा रहे, बोली जीजा आज हम अपने कॉलेज जा रहे लेकिन तुम ऐसो करियो क्या घर में आज कोई है नहीं तो तुमने को पोछा लगाई, घर में कोई है नहीं तुम पोछा लगा लियो। जीजा कौन लगे लेकिन पोछा लगवाओ पर करी हम सब लेकिन 10-15 दिन ते पहले घरे नहीं जाए। जीजा कौन लगे ठीक है सारी तुम चली जाओ और कॉलेज पढ़ आओ उसके हम पोछा लगा लेंगे। अब महाराज सारी बैग टांग के चली और बैग टांग के पहुंच गई स्कूल में। जो स्कूल में पहुंची तो महाराज जीजा ने पोछा लगाई दो, बर्तन डरे थे बेहू साफ करते। अब साली लौट करके आई, अब सारी ने देखा कि जीजा ने पोछा लगाए दो, बर्तनों साफ कर ले, लेकिन जी चाय भी को तो नाम नहीं ले रहे, काम जे सब कर रही लेकिन चाय नहीं रही, बताओ ऐसे ही जीजा। अब जब दूसरा दिन हुआ तो सारी ने फिर बस्ता उठाओ और फिर बस्ता उठाए कि चली। अब महाराज जब फिर से चली, जीजा बोले क्यों जा रही, बोली जीजा कॉलेज जा रही। अब जीजा ने कहा कॉलेज जा रही, बोली हाँ। तो सारी का बोली जीजा हम जाए तो रही लेकिन घरे आ रही कोई नहीं, बेसिन को गोबर डरोसो डाल दिया। जीजा कहने लगे ठीक है भाई सो डाल दिया लेकिन हम 10-15 दिन पहले तो जाइए नहीं, हम करिए सब लेकिन जाइए नहीं। अब महाराज सारी चली गई तो जीजा जो भाई महाराज गोबर डालने तक की नौबत आ गई है। अब जीजा गोबर डालने लगे, ऐसे कछु दिन व्यतीत होते रहे। एक बार महाराज सराज ने जब देखो कि जीजा तो जो रुक ही रही है जी जाए को नाम ही नहीं ले रही, तो महाराज सराज जो थी उसका पति आया और जब पति आया तो सराज कहने लगी जब बताओ तुम आओ जो कैसो जीजा है जबकि सेवा करने का तुम थके जाए लेकिन जो जाए को नाम ही नहीं ले रहे, ऐसे भगाने का कोई उपाय करो। तो महाराज सराज का पति कहने लगे चलो उपाय तो कुछ करी। अब बोली क्या उपाय करें, तो
तो महाराज उसका पति कहने लगा ऐसो करियो कि जब जीजा सामने आए तो हम तुम दोनों लड़ाई करने लगी, हम तुम दोनों लड़ाई करने लगी हो, और जब लड़ाई करने लगे हो तो जीजा अपने आप भाग जाएंगे। सराज बोली ठीक है। तो महाराज जीजा जो रहे वे हुए खड़े रहे, और तब तक वो व्यक्ति आया और आया जीजा का साला, वो साला आया तो सराज और साले में दोनों में लड़ाई होने लगी। जब दोनों में लड़ाई होने लगी तो महाराज उसके साले ने कहा जब बताओ भोजन बनियो। अब महाराज पत्नी बोली बनी तुम्हें ठठली सुखाई ले भोजन बनियो। अरे भोजन बना तुम थके जाए रहे, तुम कहा भोजन बनियो। अरे एक को करे, दो को करे, कि 10 को करे, किनको करे। अब महाराज जो आपस में लड़ाई भाई जो लड़ाई भाई जीजा सोचने लगे हाय हमें जल लगा तो लड़ाई हमारी मारे हो रही। तो जीजा ने क्या करो कि महाराज जाए के एक खेत है तो उसका ला का खेत था, तो महाराज यानी सरसों का खेत था, तो उसी में जा करके जीजा जो रहे उसको महाराज वहीं में छुप के बैठिए। अब जो छुप के बैठे तो महाराज वो सारे ने सराज ने क्या करो झूठो एक डंडा उठाए लो कोने में से लाठी, और उठाए के महाराज वो व्यक्ति जो था वो लाठी दीवार में मारन लगो। अब स्त्री जो थी वह महाराज झूठो ही बहाना बनाए के रोन लगी। अब जा सो रोन लगी कि जीजा को जा लगे कि दोनों मारपीट हो रही, तो जी भाग जा कैसे। अब बहुत देर तक लड़ाई होती रही। जब दोनों ने देखो कि जीजा तो ही नहीं, अब जब जीजा नहीं है तो महाराज अब पत्नी बोली जब बताओ क्या तुमने हमें मारो लेकिन हमें लगी नहीं। अब वो व्यक्ति बोला जब बताओ तुम्हें लगी नहीं तो हमने मारो कौन। तो ना जीजा लाके खेत में घर के आए बोले तुम गई तुम गई हो क्या, तुमने मारो नहीं तुम्हें लगी नहीं तुम गई हो नहीं। तो महाराज कहने का अभिप्राय ये है कि कहूँ जाओ तो रुको ही जब तक खातिरदारी होवे, और जब खातिरदारी हो बंद हो जाए तो चुपचाप चल देना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की।